ऐसा लगता है कि ट्विटर के भारत में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। नई गाइडलाइंस का पालन ना करने को लेकर वो पहले से ही भारत सरकार की रडार पर है और आज तो ट्विटर ने बैठे बिठाए भारत सरकार से पंगा ले लिया। दरअसल आज जैसे ही खबर वेरीफाई हुई कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाई कर दिया है और उसे ब्लू टिक हटा लिया है, तो ट्विटर के खिलाफ सरकार से लेकर आम लोगों की नाराजगी बढ़ गई, जिसके बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति नायडू के अकाउंट पर दोबारा ब्लू टिक लगा दिया। लेकिन फिर आरएसएस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया और फिर शाम होते होते दोबारा ब्लू टिक बहाल कर दिए गए। तो अब दो सवाल हैं, पहला यह कि ट्विटर ने ब्लू टिक हटाए ही क्यों, और दूसरा ये कि हटा दिए तो फिर दोबारा क्यों लगाए। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाया, लेकिन 2 ही घंटे के अंदर दोबारा से लगा दिया। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट के अनवेरीफाइड होने से लेकर दोबारा वेरीफाई होने के बीच बहुत कुछ हो गया। ट्विटर अपने ही यूजर्स और बीजेपी समर्थकों के निशाने पर आ गया। कुछ लोगों ने इसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान बताया, कुछ ने ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगाया, किसी ने तो इसे राष्ट्रीय अपमान बता दिया और तो और इसे ट्विटर द्वारा भारत के संविधान पर हमला तक करार दिया गया। और ऐसा करने वालों में ट्विटर के ब्लू बैज वाले यानी वेरीफाइड यूजर्स भी थे और अनवेरीफाइड यूजर्स भी। हर कोई ब्लू बैज हटाने को लेकर ट्विटर पर लाल पीला हो गया। ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पैसा तो यहां से कमाओ और यहीं के लोगों को गरियाओ और भारत की संप्रभुता और भारत की स्वाधीनता या भारत पर हमला करने वाले लोगों को पनाह देते रहो। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आजादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। हर कोई कह रहा था कि आखिर ट्विटर ने इतनी जुर्रत कैसे की, लेकिन ट्विटर ने कहा कि उसे ये जुर्रत अपनी पॉलिसी से मिली। ट्विटर का कहना है कि ब्लू टिक पॉलिसी के तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से आखिरी बार करीब 11 महीने पहले जुलाई 2020 में ट्वीट किया गया था। ट्विटर का कहना है कि उपराष्ट्रपति ने लंबे समय से ट्विटर पर लॉगिन भी नहीं किया था, इसलिए ऑटोमेटिक तरीके से ब्लू टिक हटा होगा। ट्विटर के मुताबिक जब कंपनी के अधिकारियों तक ये विवाद पहुंचा तो उन्होंने मैनुअल तरीके से उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट पर ब्लू टिक लौटा दिया। अब इसे ट्विटर के मन में भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति सम्मान कह लें या सरकार का दबाव, लेकिन कुछ ही घंटों में वेंकैया नायडू का पर्सनल अकाउंट दोबारा से वेरीफाइड हो गया। भारतीय सरकार कह रही है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरमीडियरी हैं, लिहाजा भारतीय साइबर लॉ का, भारतीय कानून का पालन करें, खास तौर पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी रूल्स 2021 का पालन करें। ट्विटर का कहना है कि आपके रूल्स में बहुत सारे ग्रे जोन्स हैं, तो वो कह रहा है मैं कोशिश तो कर रहा हूं अप्लाई करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पर तो ब्लू टिक लौट आया, लेकिन साथ ही साथ आरएसएस के कई बड़े नेता जिनके अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाइड किया। हालांकि बाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी आरएसएस नेताओं के अकाउंट पर भी ब्लू टिक बहाल हो गया। लेकिन इस कंफ्यूजन को लेकर ट्विटर ने जो तर्क दिए हैं, वो कहते हैं कि लंबे वक्त तक इन एक्टिव अकाउंट के अलावा उन लोगों के ब्लू बैज भी हटाए जा सकते हैं जो बिना नोटिस के यूजर नेम बदलें। संबंधित व्यक्ति उस पोजीशन पर ना रहे जिसके लिए उसका अकाउंट वेरीफाई किया गया था, या लगातार ट्विटर की यूजर पॉलिसी का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो इन परिस्थितियों में ब्लू टिक बिना किसी नोटिस के हटा दिया जा सकता है। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं, और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। पहले ब्लू टिक हटना और फिर दोबारा लगा देने के बीच और बाद में भी लोगों ने ट्विटर को आईना दिखाना जारी रखा। लोग
स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय आनंद पटेल, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय ऋषि कपूर जैसे लोगों के ट्विटर अकाउंट ट्वीट करने लगे, जिनकी या तो मृत्यु हो गई है या अब वो उस पद पर नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट पर अभी भी ब्लू टिक लगा हुआ है। लोगों ने ब्लू टिक वाले ऐसे ट्विटर अकाउंट भी ट्वीट किए जो कई सालों से इनएक्टिव हैं। ब्लू टिक का मतलब है आपने संतुष्ट अपने आप को कर लिया एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते कि ये अकाउंट जेन्युइन है। तो फिर जब तक आपके पास कोई ऐसी विश्वसनीय जानकारी नहीं आती जो शो कर सके कि आपके सामने जानकारी गलत दी गई थी, तब तक आप ब्लू टिक को नहीं हटा सकते। वैसे ट्विटर के एक्शन पर शक इसलिए भी जा सकता है क्योंकि नई सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर उसकी भारत सरकार से तनातनी चल रही है। ट्विटर ने अभी तक नई गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया है। इससे पहले कथित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर भी छापे मारे थे। आईटी मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक को लेकर नाराजगी जताई और इस मामले में ट्विटर की दलीलों को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that. ट्विटर के खिलाफ देश में पहले से ही गुस्सा था और अब और बढ़ गया है और सरकार के साथ साथ लोगों में भी ट्विटर की पॉलिसी को लेकर असंतोष फैल रहा है और ट्विटर पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।